गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बायोलॉजी क्लास 6 चैप्टर 3 पढ़ रहे थे बच्चों। प्लांट लाइफ में हमने रूट स्टेम के बारे में पढ़ लिया था। लीफ के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने लीफ में लीफ ब्लेड इनके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था कि लीफ का जो फ्लैट ग्रीन पोर्शन होता है उसको लीफ ब्लेड बोलते हैं। पेज नंबर 14 पर है स्टूडेंट्स। उसके बाद जिससे लीफ जुड़ी हुई होती है स्टेम से, उसे बोलते हैं स्टैक या पेटॉल, और उसके बीच में लीफ ब्लेड के बीच में एक एक्सटेंड होता है पेटियोल, उसे बोलते हैं मिडरिप। ये आप पढ़ चुके थे। लीफ बेस किसे कहते हैं? पेटियोल कॉल्ड द एक्सटेंड पार्ट एरिया एट द बेस ऑफ द पेटियोल का जो एक्सटेंड एरिया होता है उसे बोलते हैं लीफ बेस। उसके बाद वेन्स मिडरिप में इससे बहुत सारे जो मिडरिप होती है कहीं में डिवाइड होती है उसे बोलते हैं वेन्स। वेनिशन पढ़ लिया था। वेनिशन 2 टाइप का होता है बच्चों। एक तो होता है पैरेलल वेनिशन और दूसरा होता है रेटिकुलेट वेनिशन। रेटिकुलेट वर्ब लैटिन भाषा द वर्ड रेटिकुलम फ्रॉम विच रेटिकुलेट इज ड्राइव मीन्स नेटवर्क, जिसका मतलब नेटवर्क होता है। द लीव ऑफ बनियन, चाइना रोज, मैंगो, गुआवा have this type of venation and leave this with parallel venation. The vein run parallel to each other. Rice, banana, canna, bamboo and grass have parallel venation. Type of leaf की 2 टाइप पढ़ी थी हमने, सिंपल एंड कंपाउंड। सिंपल लीफ एज अ सिंगल ब्लेड, एक ही ब्लेड होता है इसमें, एक ही लीफ होती है, जैसे पीपल, ये सिंपल लीफ में आता है। कंपाउंड सिंपल लीफ एज अ सिंगल ब्लेड, द ब्लेड में एंटायर और कट टू एनी डेप्थ बट नॉट डाउन टू द मिडरिप से डेप्थ इसको कितनी गहराई तक काट लो पर वो मिडरिप से जुड़ी हुई होती है। कंपाउंड लीफ ब्लेड इट्स कट डाउन टू द मिडरिप और टू द पेटियोल। इसे हम काट सकते हैं मिडरिप से और पेटियोल से। देखिए ये तो कंपाउंड है, पिक्चर दिया हुआ है, ये तो है सिंपल लीफ और ये है कंपाउंड लीफ। अरेंजमेंट ऑफ अ लीफ, leaves are arranged differently in different plants. The arrangement of leaves is called alternate. leaf का arrangement क्या कहलाता है? alternate. When only one leaf grow from each node and consecutive leaf are arranged in alternate order. एक leaf से सिर्फ एक ही arrangement of leaves is called alternate. When only one leaf grow from each node, एक node से सिर्फ एक ही leaf अगर grow करती है तो वो alternate है, अल्टरनेट लीफ कहलाती है। कॉन्सिक्यूटिव लीफ आर अरेंज इन अल्टरनेट ऑर्डर, एक जैसे कि ये एक छोड़कर एक जो लीफ आती है वो अल्टरनेट है। दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज सीन इन प्लांट सच एज सनफ्लावर एंड चाइना रोज और सनफ्लावर में इस तरह का अल्टरनेट ऑर्डर देखा जाता है। व्हेन 2 लीव्स ग्रो फ्रॉम ईच नोड, एक ही नोड से 2 लीफ अगर ग्रो कर रही है, आर अरेंज अपोजिट ईच अदर, एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट है, तो अरेंजमेंट इज कॉल्ड अपोजिट अरेंजमेंट बोलते हैं। दिस सीन इन गुआवा, बेसिल एंड कैलोट्रोपिया, मदार कहते हैं इन प्लांट्स। देखिए स्टूडेंट्स, आपकी पिक्चर दिखाया गया है, ये अल्टरनेट है, एक लीफ यहाँ है तो दूसरी यहाँ पर, एक छोड़कर एक दूरी पर, नोड से डायरेक्ट एक लीफ ही उगती है। अपोजिट में देखो एक बिल्कुल जस्ट अपोजिट है एक नोड से, फिर उसकी दूसरी साइड पर ये अपोजिट है। और होल्ड हम पढ़ेंगे अब। होल्ड में जैसे सर्कल बना जाता है, एक ही नोड से, एक सेंटर से, एक ही नोड से सारी लीव्स उगती है, उसे बोलते हैं होल लीफ। तो देखिए सच एज ओलियंडर, कनीर एंड डेविल ट्री, 3 और मोर लीव्स ग्रो फ्रॉम ईच नोड, एक ही नोड से 3 या 4 नोड उग जाती है, उसे बोलते हैं हम फॉर्मेशन, फॉर्मिंग अ होल और अ सर्कुलर अरेंजमेंट बोलते हैं इसको। दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड होल्ड, इस तरह के अरेंजमेंट को बोलते हैं होल्ड अरेंजमेंट। यू मे नोटिस दैट सम नेम ऑफ प्लांट्स स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर एंड आर रिटन इन इटैलिक। कुछ प्लांट्स के नेम कैपिटल लेटर में होते हैं और हम उसे इटैलिक में लिखते हैं। दीज आर द साइंटिफिक नेम ऑफ प्लांट, ये इसे साइंटिफिक नेम कहते हैं प्लांट्स का। यू विल लर्न मोर अबाउट हाउ ऑर्गेनिज आर नेम्ड इन हायर क्लासेस। ऑर्गेनिज का नेम कैसे साइंटिफिक लिखा जाता है, ये आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। अब है functions of leaf. The most important function of a leaf to manufacture food. क्या करती हैं? फूड फॉर्मेशन करती हैं। द लीफ पॉसेस द ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल, जिसमें एक ग्रीन पिगमेंट होता है लीफ में जो क्लोरोफिल कहते हैं, विच हेल्प इट यूज द एनर्जी ऑफ सनलाइट टू मेक फूड फ्रॉम वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। द प्रोसेस बाय विच कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन टू प्रोड्यूस ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन इज अ केमिकल रिएक्शन कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। एक केमिकल रिएक्शन होती है फोटोसिंथेसिस। इस फोटोसिंथेसिस से क्या होता है बच्चों? प्लांट्स जो क्लोरोफिल पिगमेंट होता है उससे फूड फॉर्मेशन करती है, किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट की प्रेजेंस में, वाटर की प्रेजेंस में और कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में फूड फॉर्मेशन होता है, जिसकी रिएक्शन दी रखी है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल, क्या फॉर्मेशन होती है? ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन।
ग्लूकोज स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है। प्लांट आर यूज ग्लूकोज एज फूड, फूड को यूज़ करता है ग्लूकोज की फॉर्म में। द लेफ्ट ओवर ग्लूकोज इज स्टोर्ड इन स्टेम, रूट, सीड्स एंड फूड्स आर एज स्टार्च एंड शुगर। जो बचा हुआ फूड ग्लूकोज होता है वो स्टोर हो जाता है रूट्स में, सीड्स में, फ्रूट्स में, स्टार्च में एंड शुगर में। ह्यूमन बींग एंड अदर ऑर्गेनिज्म यूज द स्टोर्ड फूड। जो ह्यूमन बींग है और अदर ऑर्गेनिज्म है प्लांट के स्टोर फूड को यूज़ करते हैं। The oxygen produced during photosynthesis is used by all organisms including plant for respiration। जो ऑक्सीजन रिलीज होती है फोटोसिंथेसिस से, जो ऑक्सीजन बनती है उसको रेस्पिरेशन में प्लांट्स के साथ साथ अदर ऑर्गेनिज्म भी यूज़ करते हैं। सेकेंड, प्लांट्स take in oxygen for respiration and carbon dioxide for photosynthesis through tiny pods called stomata present on the leaves। प्लांट ऑक्सीजन लेते हैं रेस्पिरेशन में और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के फॉर्म में लेते हैं। तो वो किससे लेते हैं? टाइनी पोज होते हैं लीफ ब्लेड पर, उसे बोलते हैं स्टोमेटा। The stomata also release water vapor into the air। ये स्टोमाटा रिलीज करते हैं वाटर वेपर को एयर में। द प्रोसेस बाय विच प्लांट गिव आउट वाटर इज फॉर्म ऑफ वेपर कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। और जिस फॉर्म में वाटर वेपर लीफ से बाहर निकलते हैं उसको बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। टू पुट इट सिंपली, लीव्स मैन्युफैक्चर फूड, हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेज विद द एयर एंड गिव आउट वाटर। ये मैन्युफैक्चर जो फूड का फॉर्मेशन करती हैं लीव्स, वो गैस के एक्सचेंज में भी यूज़ होता है और वाटर को बाहर निकालने में भी यूज़ होता है। तो ओके स्टूडेंट्स, ये हमने पढ़ा फंक्शन ऑफ लीव्स। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।